आरसीबी वर्सेस दिल्ली का मैच इस बात को लेकर था कि दिल्ली का लड़का बेंगलोर को जिताएगा या बेंगलोर वाला लड़का दिल्ली को जिताएगा। कहानी कुछ यही निकली कि बेंगलोर वाले लड़के ने बेंगलोर के सामने बेंगलोर के क्राउड को कर दिया और दिल्ली 4 में से 4 मैच जीतकर फिलहाल इकलौती टीम बनी है जो अनबीटेन है। कमाल है यार, मतलब केएल राहुल की बल्लेबाजी को देखकर आज कहने का मन कर गया कि यार फॉर्म इज टेम्परेरी, क्लास इज परमानेंट। ही इज केएल लासी राहुल, क्लासी राहुल यार, मतलब क्लासी राहुल है। क्योंकि आरसीबी ने 164 रन का जब टारगेट दिया था उस वक्त ये लग रहा था कि शायद ये टारगेट बहुत छोटा है, क्योंकि आरसीबी ने शुरुआत बड़ी जबरदस्त की थी। 3 ओवर 3 गेंद में 60 रन ठोक दिए थे। मतलब आरसीबी का आंकड़ा अगर आप देखोगे शुरू के 3 ओवर और आखिरी के 2 ओवर तो आरसीबी ने तकरीबन 90 रन ठोके, लेकिन बाकी के 14 ओवर में आरसीबी ने गोड़ दिया था, खत्म कर दिया था। लेकिन इसके बावजूद टिम डेविड ने जब जैसे तैसे 164 पहुंचाया तो ये उम्मीद जगी कि यार कहानी बन सकती है। 164 जो है वो बन सकते हैं, क्योंकि फाफ डुप्लेसी 2 रन पर, फ्रेजर मैकगर्ग 7 रन पर और उसके बाद अभिषेक पोरल 7 पर चले गए। खुद कैप्टन अक्षर पटेल एक फर्जी शॉट मार के आउट हो गए। अब कहां जीतेंगे भाई साहब, अब तो मामला गड़बड़ाया है। दिल्ली 58 पर 4 है, लेकिन फिर केएल राहुल ने वक्त बदला, जज्बात बदला, हालात बदला और बताया कि वो जो बड़े होते हैं वो बड़े होते हैं। मतलब क्या खिलाड़ी है यार, क्या खिलाड़ी है। आप ओपनिंग करवा लो वो हिट है, आप 3 नंबर खिला लो वो हिट है, 4 पे उतार दो वो हिट है, आप 6 नंबर खिलाओ वो हिट है। केएल राहुल अलग लेवल के प्लेयर है यार, और बहुत अंडररेटेड प्लेयर है। 53 गेंदों पर 93 रन, 7 चौके 6 छक्के, और यह तब है जब पहली 30 गेंदों पर केएल राहुल ने 30 रन बनाए थे। लेकिन उसके बाद बारिश आती है और उस एक बारिश के ओवर में मैच पलट जाता है। 15वां ओवर होता है, गुड़ा गणित जो है वो शुरू होता है और खबर आती है कि भैया केएल राहुल की दिल्ली को इस ओवर में 10-12 रन चाहिए, क्योंकि अगर दिल्ली 15 ओवर में 115 नहीं बना पाएगी तो बारिश होने की स्थिति में वो मैच हार जाएगी। और सबकी निगाहें होती कि क्या होगा। सामने गेंदबाज होते हैं जॉस हेजलवुड, और हेजलवुड कमाल के बॉलर है, हम सब जानते हैं। ये पिच स्लो थी, गेंद बल्ले पर आ नहीं रही थी, राहुल सही से स्ट्राइक कर नहीं पा रहे थे। लेकिन जब बात टीम की हार जीत की आई तो राहुल ने वक्त बदला, जज्बात बदला, हालात बदला, और नतीजा ये रहा कि पूरा मैच पलट गया। पहली गेंद पर चौका, दूसरी पर चौका, तीसरी पर डबल, चौथी पर डबल, 5वीं पर चौका और 6ठी पे फिर चौका। नतीजा 22 रन हेजलवुड के सामने। और यकीन मानिए यही वो ओवर था जब मोमेंटम बदला, हालात बदले, जज्बात बदले, और यहीं से मैच जो है वो पूरी तरह से दिल्ली के फेवर में चला गया। दिल्ली ने यहीं इसी मोमेंट पर मैच जो है वो अपने नाम कर लिया, और राहुल ने बताया कि बेंगलोर का लड़का जो है आज दिल्ली की जीत की वजह बनेगा। आज सपोर्ट केएल राहुल ने किया, या कहें कि पूरे सीजन में सपोर्ट किया है दिल्ली को। पहले मैच में जब बेबी होने के बाद वो आए थे तो 5 गेंद में 15 रन बनाए थे। सीएसके के सामने गए तो 51 गेंदों पर 77 रन बनाए, चिपॉक के अंदर बहुत बड़ी पारी थी। और अब आरसीबी के सामने जब आए तब 53 गेंदों पर 93 रन बनाए। मतलब केएल राहुल की पारी का असर समझिए कि कैप्टन अक्षर पटेल कह रहे थे यार, वो कह रहे थे कि भाई मैं बहुत खुश हूं यार। खुश इसलिए हूं क्योंकि मेरे पास एक ऐसा खिलाड़ी जो कहीं भी खेल सकता है। वो खुद अपने आप को कोस रहे थे कि मैंने या बाकी जो प्लेयर थे वो उल्टा सीधा शॉट खेलकर आउट हो रहे थे। लेकिन इसके बावजूद केएल राहुल ने न सिर्फ मैच संभाला बल्कि मैच को फिनिश भी करवाया, और ये मेक श्योर किया कि दिल्ली अनबीटेन है। दिल्ली 4 के 4 मैच जीत चुकी है और इकलौती टीम है जो अब तक इस सीजन में एक भी मैच नहीं हारी। और ये राहुल की वजह से। आप याद कीजिए पिछला मैच 0 पर पहला विकेट गिरा था, 77 रन बना दिए। आज 30 पर 3 था, उसके बाद 93 रन ठोक दिए। नतीजा यही हुआ कि आरसीबी हार गई। गेंदबाजी अगेन दिल्ली की गेंदबाजी स्ट्रांग है यार। कुलदीप यादव वाज आउटस्टैंडिंग, 4 ओवर 17 रन, और विपराज निगम वो लड़का भी कमाल था यार, कमाल था। अगर आरसीबी हारी है तो उसमें विपराज और कुलदीप की बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि इन दोनों ने 4-4 की इकॉनमी से रन दिए थे। इसी वजह से आरसीबी के नाम ये सबसे खराब रिकॉर्ड गया। आरसीबी अब वो टीम है जो अपने घर पर सबसे ज्यादा हारी, 45 मैचेस हार चुकी है आरसीबी घर में, और ये बहुत बड़ा स्टैट है। हालांकि आज जो दिल्ली और आरसीबी में जो भी हारता उसके नाम में शर्मनाक रिकॉर्ड होता, क्योंकि दिल्ली अरुण जेटली स्टेडियम में 44 मैच हार चुकी है, आरसीबी अपने घर 45 हो चुका है। पहले दोनों 44 पर थे, तो अगर जो भी मैच हारता वो यहां से गायब होता।
बट ये मैच वो हारे, और हारने की वजह आरसीबी ही है, क्योंकि केएल राहुल ऑक्शन में अवेलेबल थे, उनको लिया नहीं गया था। और अब बहुत सारे लोगों का मानना है कि केएल राहुल को ना लेना गलत था, वो जानते थे और टीम को बदल सकते थे। फिलहाल कई ऐसे भी लोग हैं जो केएल राहुल को इंडियन टीम में कीपर के तौर पर नंबर 1 चॉइस मान रहे हैं। कई लोग ऐसे जो मान रहे हैं कि राहुल का बैटिंग करना, केवल फोकस करना और कैप्टेंसी से दूर जाना उनकी बैटिंग के लिए कमाल है। बट ही इज काम, ही इज कूल, ही इज क्लासी, ही इज कंसिस्टेंसी, तो ये अपने आप में कमाल है। वैसे ही कमाल जैसे टिम डेविड है। मुंबई वाले बेचारे सोच रहे होंगे कि यार हमने टिम डेविड क्यों दे दिया, क्योंकि टिम डेविड ने इसी मैच में 4 छक्के मार दिए। और जिस विल जैक्स को लेकर मानी साहब हाथ हाथ मिला रहे थे और खुश हो रहे थे, उन्होंने 4 मैच में 2 छक्के मारे। दिल्ली भी फ्रेजर मैकगर को लेकर परेशान होगी। फ्रेजर मैकगर का बैटिंग एवरेज 11 का है, स्ट्राइक रेट 102 का है, तो वो भी खत्म है। दिल्ली की बैटिंग कमजोर है, ऊपर कमजोर है। मैकगर का फ्लॉप शो होना, फाफ नहीं चले, वो भी एक सवालिया निशान था। बट दिल्ली की बॉलिंग बड़ी स्ट्रांग है, जैसे कुलदीप बड़े स्ट्रांग है यार। पहला मैच एलएसजी 4 ओवर 20 रन 2 विकेट, एसआरए 4 ओवर 22 रन 3 विकेट, सीएसके 4 ओवर 30 रन, आरसीबी 4 ओवर 17 रन, 5.5 इकॉनमी से लड़का रन दे रहा है। सो ये अद्भुत है। मतलब इस तरह का अगर आपको बॉलर मिल जाता है तो आपकी कहानी वैसे ही आसान हो जाती है, और यही दिल्ली के साथ हो रहा है।